नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल वॉइस न्यूज। यूपी व्यापार कल्याण के उपाध्यक्ष ने आज सर्किट हाउस में व्यापारियों के साथ हो रहे उत्पीड़न के लिए आज बैठक हुई। कानपुर से लोकल वॉइस न्यूज के लिए जोनल हेड राजन साहू की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार की जनहितकारी नीतियों का आम जनता को अधिक से अधिक फायदा मिल सके, उत्तर प्रदेश के व्यापारी और उद्यमी समाज को राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन और उनको लाभ तथा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी जा रही जो सुविधाएं हैं उत्तर प्रदेश के व्यापारियों और उद्यमियों को वो उनको जानकारी अलग अलग शहरों में अलग अलग क्लस्टर, प्रदेश में 16 क्लस्टर सहारनपुर के अंदर लगभग 2000 करोड़ की लागत से एक क्लस्टर स्वीकृत हुआ है। सहारनपुर के बाद शाहजहांपुर में 50 करोड़ की लागत का क्लस्टर स्वीकृत हुआ है। कानपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत का क्लस्टर स्वीकृत हुआ है, जिसके ऊपर कार्य इस समय चल रहा है और जल्दी इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और पुनः कानपुर नई ऊंचाइयों को छुए, इसके लिए सरकार बहुत अधिक चिंतित है। पशुपालन के लिए, पोल्ट्री फार्म के लिए और पशुपालन में बकरी पालन, सुअर पालन जैसे उद्योगों को भी उद्योग के रूप में, पशुपालन के रूप में लोग उससे आय अर्जित कर सके, उसमें भी भारी छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। 6600 रुपये मात्र जमा करके 5 बकरी और 1 बकरे को प्रदान करने का योजना पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही थी और वर्तमान समय में सुअर पालन के ऊपर 2100 रुपये मात्र जमा करने पर उनको 7 सुअर दिए जाने का प्राविधान किया गया है, जिनकी भारी कीमत है। और उसके अतिरिक्त उनको पशुपालन के लिए ट्रेनिंग करने का भी प्राविधान कौशल विकास केंद्र के माध्यम से सरकारी खर्च पर उनको करके, ताकि वो उसको रोजगार उससे अपना अर्जित कर सकें। ये सभी योजनाएं कानपुर में लागू हैं। किसी भी नए उद्योग को लगाने के लिए 35% की सब्सिडी, कोल्ड स्टोर नया लगाने पर 35% की सब्सिडी, 10 वर्ष तक बिजली का सरचार्ज पूरी तरह से माफ और 1 रुपये प्रति यूनिट बिजली सस्ती दिए जाने का प्रावधान राज्य सरकार ने किया। प्रत्येक जिले में एक एडीएम स्तर का अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में व्यापारियों और उद्यमियों की समस्याओं के मासिक निस्तारण के लिए और अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नामित किया गया है। कानपुर में एसपी क्राइम को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है और एडीएम सिटी को जिला प्रशासन की तरफ से उसको नामित किया गया है। इसके व्यापारियों की समस्याओं को देखते हुए भी उनको निस्तारण करने, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो उनके समक्ष वो अपनी रख सकते हैं और प्रतिमाह उनकी जिम्मेदारी निश्चित करी गई कि प्रतिमाह उन समस्याओं का निस्तारण करके वो शासन को अवगत कराएं और अगर कोई समस्या उनके स्तर से नहीं का निस्तारण होता है तो कमिश्नर लेवल से मंडलायुक्त के द्वारा उन समस्याओं का निस्तारण कराने के बाद और इन सभी अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा प्रत्येक 3 माह में बोर्ड करेगा और ऐसा जिस अधिकारी के द्वारा उद्यमियों और व्यापारियों की समस्याओं के निस्तारण में जरा सी भी हिला हवाली या लापरवाही बरती जाएगी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करी जाएगी। किसी भी व्यापारी और उद्यमी का शोषण और उत्पीड़न बर्दाश्त किसी भी तरह से नहीं किया जाएगा।